आइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये बता दिया था आपको, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो काई बी हो गया। अब देखिए काई ए, ये तो किसका हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को काई ए से, क्योंकि सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। तो काई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन, बस ऊपर यहां पर क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। जिसका भी निकालना हो, अगर आपको सॉल्यूट का निकालना है तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर दीजिए, अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कर दीजिए। बात समझ में आई। तो यहां से आपको मोल फ्रैक्शन के दो फॉर्मूले निकल के आ गए। अब देखिए, अगर आपको मान लीजिए, मैंने बाइनरी सॉल्यूशन की बात की है क्योंकि हमें सारे बाइनरी के ही निकालने हैं। अगर आपके टेट्रानरी क्वार्टरनरी सॉल्यूशन होते, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला जस्ट मैं केवल समझा रही हूँ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको 4-5 चीजें मिक्स हैं एक साथ, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूट मिक्स हैं, और उसमें से किसी एक सॉल्यूट का निकालना है, मींस सॉल्यूट बी का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, और उसमें ए बी सी डी 4 चीजें मिक्स हैं। तो यहां पर क्या होगा, काई बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, ठीक है। एंड अगर नंबर ऑफ हो तो एंड सो ऑन, जो भी अगर है, या तो मैंने केवल डी का लिया था, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके काम की चीज नहीं है, बड़े हो जाओगे तब ये काम आएगी, अभी काम नहीं आने वाली। अब देखो एक और बात, जब आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो केवल बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रही हूं, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, राउल्ट्स लॉ के कुछ आपके यहां पर क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें ये वाला फॉर्मूला आपको पुट करना होगा, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये आपकी बात हो गई किसकी, मोल फ्रैक्शन की, कि मोल फ्रैक्शन में आपको क्या 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 चीजें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई, हाँ भाई। और ये तो पता ही है, डायमेंशन लेस क्वालिटी है आपकी, कौन, मोल फ्रैक्शन। तो हाँ, एक बात और बतानी थी, खैर सभी को पता होगी, नई बात नहीं है वो, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बताइए, बताएंगे जरा, मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो जहां पर भी ये एन ए दिख रहा है ना, तो एन का मतलब क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, डन है इतनी बात। और ये ध्यान रखना, सॉल्यूट हमारा बी है, सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, हमारा ए होगा। अब देखो, जैसे अब देखो ही मत, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो इसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ये मोल फ्रैक्शन की कहानी है, इसके न्यूमेरिकल हम कल करेंगे, ठीक है। और आज छुट्टी होने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं जिनके आप आंसर देंगे। और भाई हाँ, ये ध्यान रखना, जितनी भी चीजें पढ़ रही हैं आगे, इनसे बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल बनेंगे जो कि 5 नंबर में आएंगे। अभी बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन अभी इनमें बहुत सारी चीजें जुड़ती जाएंगी और बड़े बड़े से न्यूमेरिकल बनेंगे, लेकिन वो इतने भी बड़े नहीं होंगे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइएगा, जो, हाँ, मोलैरिटी तो पढ़ा ही नहीं है, हाँ, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन पढ़ा दिया है। मोल फ्रैक्शन में जो काई है, ठीक है, अरे नहीं, बहुत इजी हो जाएगा, हटा 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 हटा। अच्छा ये बताइएगा, जो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला लिख दो। अच्छा हट गए, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला लिखना जरा फटाफट से, स्पीड से लिखो।
हो गया? ठीक है, प्रेम का और यश का मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 बेटा। ओ क्या कर रहे हो, एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100? अरे भाई भाई मेरे भाई, अरे सॉल्यूट का निकालना है भाई। सॉल्यूट का क्या होता है फॉर्मूला? सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर वो मोलर मास कुछ नहीं आना है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जरा ध्यान दीजिएगा, पुरानी जो अभी जस्ट कराया, अभी पुरानी कॉपी भी नहीं उठेगी अभी। 10 पेज अगर आपने कॉपी में लिखा होगा, ओ कॉपी में लिखा होगा तो पेज पलट के देखिएगा जरा। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका। हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर सही भी दिए हैं। गौरव, ठीक है। हाँ भाई, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर थोड़ा दिमाग लगा के सोच के दीजिएगा। आपने एक्वस सॉल्यूशन पढ़े हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट एज अ वाटर होता है। तो कुछ नॉन एक्वस सॉल्यूशन के एग्जांपल दीजिए। राइट सम एग्जांपल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। नॉन एक्वस सॉल्यूशंस के एग्जांपल दीजिए, दो दीजिए, केवल दो। नॉन एक्वस सॉल्यूशन के एग्जांपल दीजिए, और लिक्विड सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, शर्त क्या है? सॉल्यूशन लिक्विड हो लेकिन नॉन एक्वस हो। अब बताओ, नॉन एक्वस लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल। अब आओ, जल्दी से लाओ आंसर। बोलो बोलो, ये तो बहुत चल रहे थे। अरे बोले बोले बोले। ना जी बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 बिल्कुल नहीं। गौरव बिल्कुल नहीं। यस चौधरी का आंसर सही है। अमोनिया ना बेटा चिराग, ना भाई ना। और बोलो, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ भाई, अरे नॉन एक्वस का मतलब क्या है यार? देखो थोड़ी सी अकल लगाओ इधर, है ना? थोड़ी सी अकल लगाओ, कुछ भी नहीं है। बस मैंने वो बताया नहीं है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है वो। नॉन एक्वस का मतलब क्या है, यहां देख लो। नॉन एक्वस और कैसा? लिक्विड सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी। पानी नहीं है लेकिन लिक्विड है। तो अब लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है? बेंजीन होता है। ठीक है, लिक्विड होता है ना बेंजीन। तो बेंजीन है, बेंजीन में मिक्स क्या हो जाएगा? ऐसा मिलाना जो बेंजीन में मिक्स हो जाए। बेंजीन नॉन पोलर है तो नॉन पोलर ही दूसरा उठाइए, CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, दूसरा ले लीजिए ईथर, और ईथर में आप मिक्स कर दीजिए किसे? ईथर में मिक्स कर दीजिए बेंजीन को। किसी को भी मिक्स करो यार, है ना? बस पानी नहीं लेना है। नॉन एक्वस लिक्विड सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस लिक्विड सॉल्यूशन क्या है? बेंजीन प्लस CCl4, ईथर प्लस बेंजीन, ईथर प्लस CCl4, ईथर प्लस क्या था? ब्रोमीन टेट्राक्लोर, सॉरी, कार्बन टेट्राब्रोमोक्लोराइड। ठीक है, टेट्राब्रोमोक्लोराइड वगैरह ये सब लिक्विड है। पानी को छोड़ के किसी भी दो को मिला दो। ठीक है, ये रहा। अब कितने क्वेश्चन हो गए? 3 हो गए ना। आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो सॉल्यूशन है। हाँ भाई, सॉल्यूशन में एक ऐसा डायमेंशनलेस, जो लिखा तो नहीं है, हाँ, डायमेंशनलेस जो क्वांटिटी है वो कौन सी है? क्या लिखा था भाई इसने? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। एक मिनट, इसका आंसर देखना है, इसका आंसर कौन सा था?
एक तो जल्दी जल्दी आंसर देते यार, ऊपर चले जाते हैं सारे। मोल फ्रैक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन वाले बिल्कुल सही हैं। यस का क्या क्वेश्चन था, समझ ही नहीं आया मुझे। अच्छा, ये शुगर इन इथेनॉल वाला था। सही सही सही। ठीक है, शुगर इन इथेनॉल आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है। इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। C2H5OH में अगर हमने शुगर मिला दी, हो सकता है बेटा, शुगर प्लस इथेनॉल हो सकता है, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, यस हो सकता है, आपका आंसर भी सही है। हाँ सही है। चलिए अब मिलते हैं हम कल, और तब तक के लिए गुड बाय। बाय बाय। और जय हिंद। हाँ, जय हिंद करना भूल गए हम। जय हिंद, गुड बाय, गुड आफ्टरनून बेटा।